देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। भाई आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की और क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट चैप्टर हमने कवर करा दिया था। आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिला, रेस्पॉन्स मिला, उसके लिए आपको बहुत दिल से बहुत ज़्यादा जो धन्यवाद है मेरी तरफ से। और स्टार्ट करते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को लाइक और शेयर करो। पूरी इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगा सारी चीज़ें और ऐसी वन बाई लेके चलेंगे सारी चीज़ें। और देखो ये जो है सभी एग्जाम में पूछी जाती है, ये नहीं है, आप उठा के देख लो, चाहे सीसेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीएससी हो, और आपका जो यूपीपीसीएस हो, जो बीपीएससी हो, और जो आरएस हो, कितने पैट हो, जो है यूपी जो ट्रिपल एससी, और कितने भी है, मतलब एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी में एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है और बनता है। तो वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलें। ये वे क्वेश्चन होते हैं जो हम गलती करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये हमारे आउट ऑफ कोर्स आए हैं, इस तरह से आए हैं, लेकिन बहुत इजी है। अगर समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो देखो बहुत हार्ड होती चली जाती हैं चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो फर्स्ट क्लास में है ना, पूरी तरह से मैंने जो पूरी फर्स्ट यूनिट कवर कराई थी, अब जो है ये हमारी सेकंड क्लास है। आज हम जो दूसरी यूनिट जो कवर करना चाहते हैं, तो इसके बारे में चीज़ों को जो बेसिक और जो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की गई थी, अभी कराई गई है, मैंने समझाई है। जैसे जो फर्स्ट यूनिट में हमने जो भाई 20 क्वेश्चन किए थे, तो इसमें भी हम जो एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन वैसे यूनिट की जो फिनिश हो जाने के बाद जो हम एमसीक्यू देखेंगे तो सारी चीज़ दिखाई जाएंगे। पहले समरी तरह से समझाई जाएगी, समरी भी, कॉन्सेप्ट भी, और जो फैक्ट्स भी, और आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी समझाए जाएंगे। तो अच्छा, आज हम कवर करेंगे भाई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो फर्स्ट यूनिट में हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा था, आज हम जो नेशनल इनकम को देखेंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारा प्रयास है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी जो सारा जो मटेरियल मिल सके। भाई ये उनकी जो इंग्लिश मीडियम में होता है ज़्यादातर मटेरियल, तुम्हें पता है, ज़्यादा भी जितना भी होता है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन मान लो ना रुके उनके लिए, तो मटेरियल को जो हिंदी माध्यम के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो सिलेक्शन की मदद जो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। हम चाहेंगे जो अंग्रेजी माध्यम का भाई क्यों ना हो मटेरियल, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके आपको दिया जाए। तो नेशनल इनकम देखते हैं भाई, राष्ट्रीय आय। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, सारी चीज़ें देखेंगे भाई। ये सारी चीज़ें हम जो करेंगे वन बाय वन। लर्निंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये नेशनल इनकम है। टू नो द मेथड्स ऑफ द मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वन बाय देखते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। राष्ट्रीय आय सुनने में ऐसा लगता है कि जो हमने कितना पैसा कमाया, लेकिन जो वास्तविक में रूप में जो राष्ट्रीय आय जो आपके जो दिमाग में ऐसा आए, तो जो कि भाई पैसे को लेके आए कि भाई हमने इतना पैसा कमाया, तो आप सोचेंगे कि हमारे देश में लोगों को जो मिलकर जो कितनी जो वस्तुओं का जो उत्पादन किया, तो ये ऐसा सोचना है आपको। कुल कितनी जो सर्विसेज उत्पादन किया है हमने, कितनी जो वस्तुओं का उत्पादन किया, कितने हमने सर्विसेज का उत्पादन किया। तो रियलिटी में राष्ट्रीय आय जो रुपए पैसे की बात नहीं है, बल्कि जो उस देश के द्वारा जो कितने लोगों ने, उस देश के लोगों ने जो कितनी वस्तुएं, कितनी सेवाओं और का निर्माण किया है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट है कि भाई राष्ट्रीय आय का क्या है। तो राष्ट्रीय आय से नहीं कि हम रुपए पैसे की बात कर रहे हैं कि मात्र इतना कमाया, नहीं, हमने कितनी वस्तुओं का, कितनी हमारे जो सर्विसेज का जो उत्पादन किया, इस चीज को दर्शाता है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, और सरकार जो बजट ला दी है ना, वह सरकार का जो खर्चा होता है, वह सरकार की जो आमदनी है, और जो सरकार के जो खर्चे हैं और सरकार की कमाई है, वह बजट है एक तरह से। और जो राष्ट्रीय आय हमारे देश के लोगों को द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं और जो सर्विसेज की जो बातचीत है, पूरे देश में जो गवर्नमेंट भी आती है, उसमें पूरा देश की बात करते हैं तो उसमें पूरे गवर्नमेंट भी आ जाती है, सरकार भी आ जाती है। इसलिए बजट जो राष्ट्रीय आय का जो एक हिस्सा मात्र है, जो बजट है ना, वो राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा है, एक जो छोटा सा। तो बजट राष्ट्रीय आय का जो आय नहीं है, लेकिन बजट राष्ट्रीय आय नहीं है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो समझते हुए चलना इस चीज को। तो मैं जानता हूं कि जिन बच्चों की जो इकोनॉमिक्स वीक है, वो बजट और राष्ट्रीय आय को जो मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं। बजट का संबंध होता है सरकार की कमाई से और खर्चों से होता है, बजट को उसको बोलते हैं। जबकि जो राष्ट्रीय आय जो केवल जो लोगों द्वारा कितना जो उत्पादन हुआ है, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वस्तुओं का हो, तो देश में लोगों को जो मिलाकर जो कितनी सर्विसेज पैदा की हैं, उनमें कितना जो उस तरह का मेजरमेंट होता है। जैसे आपके परिवार पर जो गौर करिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते तो आप देखेंगे कि परिवार के लोगों को मिलकर जो कुछ काम करते हैं। जैसे इस परिवार में 4 लोग कमाने वाले हैं, तो मान के चलिए कि जो 3 लोगों ने कितनी सर्विसेज दी हैं, वो जो परिवार में जो कितना काम किया, कितने सर्विसेज दी हैं, तो हम कहेंगे कि कितना पैसा कमाया, लेकिन जब हम जो राष्ट्र के रूप में जिसकी बात करेंगे,
तो यहाँ पे चलेंगे तो देखो परिवार की बात करते हैं कि इसने कितना पैसा कमाया, कितना जो ये खर्चा कर रहा है इस तरह से। लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई कितना पैसा कमाया, तो ये नहीं देखते उसमें, तो हम देखते हैं कि जो कितनी वस्तुएं उत्पादित की हैं और कितनी सर्विसेज उत्पादित की हैं, इसमें आती हैं। शब्दों पर गौर करिए। तो यहाँ पे जो बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आप कहेंगे जो ये बात हुई, तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो ये रुपए की बात चल रही है, तो 5 ट्रिलियन जो मोदी जी बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की, या अमेरिकी डॉलर जो जीडीपी देखते हैं, तो जो अमेरिका नेशनल इनकम देखते हैं, वहाँ पर जो डॉलर में दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि जो रुपए और पैसे कोई बात लेना देना नहीं है, तो ये भी तो नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को हम देखना चाहते हैं कि जो किसान, देखो ये समझ लेते हैं, देखो बेसिक से समझा रहा हूँ। नेशनल इनकम में हम देखते हैं तो किसान कितने किलोग्राम का जो प्याज का उत्पादन कर रहा है, और किसान कितने किलोग्राम गेहूं का उत्पादन कर रहा है, किसान कितने किलोग्राम जो मटर का उत्पादन कर रहा है, किसान जो किसी शिक्षक ने कितने घंटे जो पढ़ाया, सेवाएं दी हैं। और जो राष्ट्रीय आय में जो ये भी जो लिख सकते हैं भाई, ये भी लिख सकते हैं सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय में। और कि जो कि एग्जामदीप ने जो 2000 घंटे तक और 3000 घंटे तक जो पढ़ाया, तो हम कहेंगे जो 1 घंटे का जो इतना पेमेंट होता है, तो ये 2000 घंटे का जो इतना होगा। इन्होंने जो इतनी सेवाएं उत्पादित की हैं, एक्चुअल में जो हम वस्तुएं जो और सेवाओं की कीमत जो निकाल कर जो हम राष्ट्रीय आय बताते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय हम जो कीमत को बेचकर तो मेजर नहीं करते इसमें, तो राष्ट्रीय आय में जो कीमत को मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम वस्तुओं को जो और सेवाओं को मेजर कर रहे हैं, वस्तु और सेवाओं को मेजर कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा भी, देखो और वस्तुएं और सेवाएं की एक जो कीमत निकालकर हम जो फाइनली जोड़कर जो बताते हैं कि हमने कितना कमाया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम जो यूपीएससी जो पैट सीट है, तो जो इस तरह कोई भी जो भी तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट है, तो आप में से जो कितने लोग हो जो 12 और 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना, तो इस तरह की बात है। तो इसमें राष्ट्रीय आय जो हम वस्तुओं को जो सेवाओं के की प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये तो मैंने देखो बेसिक समझाया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शंस। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की जो गतिविधियों में से एक व्यापक माप जो प्रदान करती है। यह देश की जो क्रिया शक्ति को दर्शाता है, और यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था को समृद्धि को उस तरह से मापी जाती है जिस पर उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय जो समय के साथ बढ़ती है। राष्ट्रीय आय जो इस प्रकार की जो आर्थिक नियोजन के साथ एक साधन के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय जो सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक और जो आर्थिक चरों में से एक है। इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय जो अर्थ, अवधारणा, माप और जो उपयोग को समझ आवश्यक है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो साइमन जो कुजनेट्स ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ से। और जो फिर आमदनी वैल्यू मेजर करते हैं, ताकि जो हम पता लगा सके जो अच्छा इतनी वैल्यू पर जो इतनी चीजें जो प्रोड्यूस की हैं हमने। तो मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाई देखो राष्ट्रीय आय के बारे में आपको समझ में आ गया नहीं आया। तो राष्ट्रीय आय जो हम जो रुपए की नहीं, जो रुपए कंसीडर नहीं कर रहे हैं वहाँ, जो बल्कि हम जो रियल में कितनी गुड्स, कितनी सर्विसेज, कितनी वस्तुएं, कितनी सेवाओं का निर्माण किया उसको कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, उनकी वैल्यू जो डिटरमाइन करके लेने के लिए फाइनल जो फाइंड आउट करेंगे ना, बताएंगे तो इतनी कीमत की वस्तुएं और कितनी सेवाओं में निर्मित किया है, तो वो अलग बात है। तो एक भाई देखो यहाँ तक देख लेते हैं भाई मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का अर्थ जो आम बोलचाल में जो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ किसी देश में जो किसी विशेष अवधि और 1 वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और जो सेवाओं के कुल जो धन मूल्य से है, तो उस अंतिम वस्तु क्या होती है, तो ये भी समझाऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ द जो गुड्स, सर्विसेज और जो कंट्री प्रोड्यूस इन एरिया, जो एक ईयर में जो सारी चीज़ें, सेवाएं और उत्पादन करता है, उसको जो नेशनल इनकम कहते हैं। अब देखो एक बच्चे कमेंट आ रहा है, एक मोटिवेशन बच्चा बोल रहा है, तो नाम उसका मोटिवेशन है और डिप्रेशन बहुत होता है। तो नाम जो मोटिवेशन है और डिप्रेशन की बात कर रहा है कि डिप्रेशन बहुत होता है। मैं आपको बताऊं कि जो मनुष्य जीवन है ना, उसमें उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं भाई, बहुत आते हैं। और जो जरूरत ये है कि जो हमें उतार चढ़ाव में उतरते समय अपने आप को संतुलित कर पाएं, और अपने आप को जो भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें कि यह नहीं है कि दुनिया पर तुम पर जो भरोसा ना करें, तुम अपने आप पर जो भरोसा करो, विश्वास रखो, और जो कहो कि मैं करूंगा, मुझको अपने ऊपर भरोसा है और मैं कर सकता हूँ, ये आपको अपने आप में कहना है। दुनिया का भरोसा मत जीतो, खुद का भरोसा जीत लो, ये बहुत काफी है। देखो यकीन मानो, तुम्हें किसी और चीज को जो जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल जो खुद का विश्वास करना सीख लो कि हमें अपने में बिलीव सबसे पहली बात होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैं ईमानदार हूँ, और मैं मेहनती हूँ, और मैं मेहनत कर सकता हूँ, ये सारी चीजें, और मैं प्रयास कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी तरह से अपनी जो पूरी सारी तकलीफों को जो भूलकर अपनी पूरी तरह से अपनी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ काम करूंगा। तो ये देखो, तभी तो परिणाम
कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि भाई कोई सा बैच मैं फेल हूँ पास हूँ, तो मैं अच्छा दूंगा अपना 100% दूंगा तो मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। दुनिया को मुझसे जो कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं दिखाना, मुझे दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है। वैसे भी दुनिया मुझे दिखाने के लायक नहीं भी नहीं है जो दुनिया को, क्योंकि दुनिया दिखाने वाली जैसी रही भी नहीं है, क्योंकि तो खुद की जो संतुष्टि के लिए काम करो कि ऐसे दुनिया को दिखाना नहीं है, अपनी संतुष्टि इसमें मेरे को सेटिस्फाइन है, वो सेटिस्फेक्शन है वो, उसके लिए काम करो। वापस मुद्दे पर आते हैं भाई। देखो अब देखो, ये तो आपको जो मोटिवेशन बच्चे का जो आंसर मिल गया आपको, तो ये देख लेते हैं डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है। किसी देश की जो श्रम और पूंजी अपने जो प्राकृतिक संसाधनों का काम करते हुए साल भर की जो सेवाएं, सही जो वस्तुएं और सामग्री, भौतिक और जो निश्चित शुद्ध समुच्चय पैदा करती है, वह देश की जो वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय का जो राजस्व और जो राष्ट्रीय लाभांश है। तो ये अल्फ्रेड नोबल की जो डेफिनेशन है। तो राष्ट्रीय आय के बारे क्लियर हो गई होगी। ये देखो बात आपको जो सारी चीजें, बजट, इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, इनकम और जो बजट, जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, यह सरकार ही नहीं पूरे देश के लिए है। और जो सरकार भी जो एक इसमें हिस्सेदार है, इसमें जो हिस्सेदार है। अब जो बजट केवल जो राष्ट्रीय आय को जो छोटा सा भाग है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय जो बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है। पहले जो नेशनल इनकम का जो मीनिंग समझेंगे, फिर जो समझेंगे कि जो इसे मेजर कैसे करते हैं। हमें जो राष्ट्रीय आय को पता चलता है कि जो हमारे देश के जो किस प्रकार जो हलचल चल रहा है, और देश में लोग जो कितनी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं और कितनी वस्तुएं का जो निर्यात कर पा रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे देश के लोगों को जो क्रय क्षमता क्या है, कि क्रय क्षमता क्या होता है, तो परचेजिंग पावर क्या होती है। तो क्योंकि जो देश में जितनी वस्तुओं का जो उत्पादन ज़्यादा होगा, देश में लोगों का जो पास उतना ज़्यादा पैसा होगा, और जितना लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा उतनी जो परचेजिंग पावर उनकी ज़्यादा होगी। तो परचेजिंग पावर क्या होती है, तो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि परचेजिंग पावर क्या होगा, ताकि जो परचेजिंग पावर अच्छे से समझ में आ जाए। परचेजिंग पावर जो जैसे इकोनॉमी में जो दूर नहीं जाता, इकोनॉमी के लिए अपने मोहल्ले आसपास को देख लीजिए, कोई मकान होगा जो मर्सिडीज खरीदने की जो ताकत रखता है, जो एक ऐसा भी होगा जो BMW खरीदने की ताकत रखता है, एक ऐसा भी होगा जो फोर-व्हीलर खरीदने की ताकत रखता है, उसमें कोई सी भी गाड़ी आ जाएगी और उनकी परचेजिंग पावर है। मोहल्ले में वो भी मकान याद करो जो कोई बाइक खरीदने की ताकत रखता है, और कुछ और जो याद करो, कुछ थोड़ा सा और याद करोगे तो सिर्फ एक जो साइकिल खरीदने की ताकत रखता है। तो उनकी सबकी परचेजिंग पावर है। इससे यह बात पता चलती है कि किसी वस्तु के द्वारा कमाई गई, किसी व्यक्ति द्वारा कितनी कमाई की जाती है, उससे जो डायरेक्टली पता चलता है कि जो उस राष्ट्र की जो परचेजिंग पावर क्या होगी। नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं ना, साथ में जो हम राष्ट्रीय आय के लिए कुछ एक योजना भी जो बना पाते हैं, और हमारे जो लोग इस पे जो उत्पादन कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, इतना उत्पादन करने की आगे जो कितना करने जरूरत है, सरकार योजनाएं बनाती है। तो नेशनल इनकम को समझाने के लिए, तो डिस्क्राइब करने के लिए श्रेय साइमन कुजनेट्स को जाता है। जो कुजनेट्स जो काफ़ी जो फेमस जो ग्राफ भी है, वो कुजनेट्स जैसे जो अर्थशास्त्री ने हमें जो नेशनल इनकम के बारे में जो रूबरू कराया। ये कुजनेट्स जो देखो पिक में दिखाई दे रहे हैं, साइमन ये कुजनेट्स। तो ये GDP द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय आय को मापने के लिए राष्ट्रीय कल्याण शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है, अधिक विकास के लक्ष्यों को निर्देशित करना चाहिए और क्या क्या करना है इसके लिए। तो साइमन कुजनेट ने GDP का निर्माता 1932 वर्ष के दौरान देश की जो उत्पादन प्रणाली के अंतिम उपभोक्ता के हाथों में आने वाली वस्तुएं और जो सेवाओं के शुद्ध उत्पादन या जो पूंजीगत वस्तुओं के देश की जो स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि है। तो साइमन कुजनेट के बारे में ये इनके जो बताया इन्होंने। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय की जो मूल अवधारणाएं क्या होती हैं भाई। देखो यहाँ से समझते हुए चलो, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन यहाँ से लगता है बनता है कि राष्ट्रीय आय पूछा जाता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, GDP क्या होता है, क्या NNP होता है, सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। नेट जो क्या नेट डोमेस्टिक, ये सारी जो प्राइस, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो सब चीज़ देखो तभी समझ में आएगा। NNP क्या होता है, GDP क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कुछ जो अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहले हमारा GDP, फिर हमारा GNP, फिर NNP, फिर NNP कारक को लागत, व्यक्तिगत आय क्या होती है, प्रपोज्य आय, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय, और GDP जो अस्फीतीकरण जो डिफ्लेटर क्या होता है, ये हमारा GDP जो इसको बोलते हैं जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, इसके बारे में समझेंगे। तो एक राष्ट्र के द्वारा उत्पादित मौद्रिक मूल्य एक वर्ष में उत्पादित होता है जो GDP होता है, तो GDP बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अल्फ्रेड मार्शल जो क्या कहते हैं। हमारे एक जो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो अमीर किस दिन होंगे। अमीर का मतलब जिस दिन आपका पैसा खुद पैसा कमाने लग जाए, तो जब आदमी अमीर हो जाता है।
कई लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जैसे सुबह से शाम, जैसे मैं भी करता हूँ भाई, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मजदूरी एक तरह से, मैं शाम तक पढ़ाता हूँ तो मजदूरी कर रहा हूँ। तो दूसरे वो जो पैसा इतना कमा के जो उनके रख दिया है कि उनके जो घर वालों ने या इस तरह से, तो पैसा उनका पैसा ही कमा रहा है, पैसे से पैसा कमा रहा है, तो उसको पूंजी कहते हैं। तो जैसे मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो मार्केट में, तो सोने में, कोई ज़मीन में करता है, कोई जगह, कोई अलग अलग जगह करता है, मार्केट में, सोने में, या कुछ ऐसी तरह से। तो यह है जो पूंजी, जो काम, अब पूंजी से पूंजी कमाई जा रही है, तो ये साइमन जो कुजनेट्स कहते हैं। तो जब अब आदमी अमीर हो जाता है, तो आपने भी देखो जो जॉब कर रहा है, क्या मतलब वो अमीर नहीं है, या इस तरह से जब उसका पैसे से पूंजी कमाने लगे तो वो अमीर है। तो ये फादर ऑफ द जीडीपी जो क्रिएटर कहा जाते हैं इनको। और राष्ट्रीय आय का जो मूल अवधारणा क्या है, तो ये देख लेते हैं। जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल का मतलब होता है ओवरऑल, सकल का मतलब होता है, और घरेलू का मतलब होता है घर की सीमा के अंदर, उत्पादित का मतलब प्रोडक्ट, मतलब जो वस्तुएं और सेवाएं। जो घबराना नहीं है कि अभी मैं जिंदा हूँ क्योंकि जो, मैं देखो घबराने की जरूरत नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो ये बहुत ज्यादा अपने आप में टिपिकल भी है और इजी भी है। अगर समझा दिया अच्छा तो बहुत इजी है, नहीं है तो बहुत ज्यादा टिपिकल भी है। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं देखो अभी जिंदा हूँ, एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। जिस दिन नहीं होगा तो अलग बात है। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अंतिम वस्तु क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वह सवाल आया कि समझ में, इसको भी समझ लेते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि अंतिम वस्तु क्या होती है। एग्जाम्पल देखिए, गेहूं है, गेहूं से हम आटा बनाते हैं और आटे से ब्रेड बनाया और फिर उससे पिज्जा बनाया। अगर आपने जो ब्रेड खरीदा और खाने के लिए, तो अंतिम वस्तु हुई आपके लिए जो ये ब्रेड। और यदि आपने पिज्जा खरीदा तो खाने के लिए, तो वह अंतिम वस्तु हुई आपके लिए पिज्जा। और यदि आपने आटा खरीदा और जो अंतिम वस्तु, तो आटा ही हुई। इस तरह से तो ये देख लेते हैं। जो जो अंतिम वस्तु उसे कहते हैं जो उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, होटल वाले ने सब्जी खरीदी, आलू खरीदा, तो होटल वाले के लिए जो अंतिम वस्तु ये नहीं है, क्योंकि जो होटल वाला उससे है ना, तो समझने वाली बात है, गोल करने वाली बात है। आलू थोड़ी बेच रहा है, तो होटल वाला जो आलू को जो सब्जी बना के बेचेगा, वो सब्जी को जो आपके सामने परोस करेगा, तो वो अंतिम वस्तु हुई। यदि आलू आपने खरीदा और आपने घरेलू घर के लिए सब जो आलू को जो अंतिम वस्तु हो गई है, अंतिम वस्तु मतलब है उपभोक्ता के पास पहुंच गई है। अब जो उसका जो उपयोग होगा, और न कि जो उसके पास जो कोई भी चीज जो बनाई जाएगी, तो अंतिम वस्तु समझ में आ रहा होगा। तो एक वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु का जो सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो उस देश की जीडीपी का मूल्य, मौद्रिक मूल्य उस देश की जो जीडीपी कहलाता है, तथा उस वस्तु का और सेवाओं की जो कीमत बाजार में जो होती है यह उसकी जो ज्ञात किया जा सकता है। देश के जो अंदर जो में रहकर जो देश के जो विदेशी लोगों के द्वारा उत्पादन होता है, वो कितनी दी गई है, उनकी जो सेवा कितनी दी गई है विदेशी लोगों के द्वारा भी, वो अगर इंडिया में है तो इंडिया के द्वारा भी, तो उसकी कीमत और जो इन सब के जोड़कर जो निकालेंगे, तो जो उसका जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी से जरूरी है कि जो देश के जो भीतर क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उत्पादित करने वाला कोई भारतीय हो या विदेशी हो। जीडीपी में ये नहीं देखते कि यहाँ पे उत्पादित करने वाला है भारतीय या विदेशी, लेकिन हो इंडिया में। सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि उत्पादन हुआ है तो पूरी तरह से जो देश के भीतर हुआ हो। यहाँ मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि देश का मतलब क्या होता है यहाँ लिया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का मतलब क्या लिया जाता है। तो कुछ लोग कुछ लोगों को जो ये बात जो पहली बार पता चलेगी कि जो आप देश की मैप में बनाते हैं, वो मैप नहीं है जो ज्योग्राफी में बनाते हो। यहाँ जो है देश का मतलब उस बात से है, यहाँ पे समुद्र से हमारा जो एक्सक्लूसिव जो एरिया है, जो 12 नोटिकल्स तक माना जाता है, 12 नोटिकल्स तक माना जाता है। तो देखो इससे 12 नोटिकल्स से हमारे देश की जो सीमा मानी जाती है। साथ ही में जो द्वीप समूह भी होते हैं ना, वो भी हमारे जो भारत का हिस्सा माने जाते हैं। द्वीप समूह के चारों ओर जितनी जो मछलियां आएंगी, पकड़ी जाएंगी, जो भी या सेवा दी जाएगी, उसके जो हमारे देश की जीडीपी के रूप में जो काउंट की जाएगी। और देश के अंदर जो सीमा जो है, हम जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बाकी जो वह अर्थव्यवस्था देश की जो आकर थोड़ा सा समुद्र में बढ़ जाती है। यहाँ पे जो मैप बनेगा ना 12 नॉटिकल जो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा जो गहराई से समझोगे तो एक बार फिर जो देश के भीतर जो भी जहाज है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो जो इकोनॉमिक्स, वो भी जो इकोनॉमिक्स देश के ही कहलाएगी, वो चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे कैसे भी हो। और देश के अंदर जो क्षेत्र है वो माना जाएगा। यहाँ पर जो कोई हवाई जहाज है बैठे हैं आप, उसमें जो हवाई जहाज के अंदर जो खाना परोसा जा रहा है, तो व्यक्ति ने खाना खरीदा, और जो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज के अंदर जो सेवा में भोजन मिलता है ना, वस्तु का जो उत्पादन माना जाएगा। और यहाँ पे जो सर्विस जो किसी प्रकार की जो, वो भी एक प्रकार की जो सेवा जो दी जा रही है वो मानी जाएगी। और देश की जो सेवा जो मानी जाएगी है वो जो, और गवर्नमेंट के जो एरोप्लेन है या भारत के अंदर जो भी एयरप्लेन देश की जो रजिस्टर्ड कंपनी है, वो भारत की जो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होंगी। भाई देश की सीमाओं का हिस्सा है। यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर जो राजदूत है, जैसे मान लिया एम्बेसडर है, वो भी है। जैसे अमेरिका में हमारा जहाँ का बैठा हुआ है, तो वो भी वहाँ पे जो है अमेरिका में, वो हमारा जो देश के जीडीपी का हिस्सा है।
और राजदूत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई देखो, क्योंकि वहाँ पे वो पैसा कमाएगा, पासपोर्ट बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, तो वो भी कहाँ से इनकम होगी। तो राजदूत में एक बहुत बड़ा जो मकान मिलता है वहाँ भी उसको, तो 10 तरीके से जो यहाँ नौकर काम कर रहे होते हैं। और राजपूत भी जो सर्विस देता है, जैसे पासपोर्ट बनाने का जो पैसा आता है या कुछ इनकम आती है, वो देश की जीडीपी का हिस्सा होता है। जैसे मान लिया हमारे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ जो यहाँ पे आएगा हमारा पैसा जो आएगा, तो हमारा जो वहाँ पे जो है वो जीडीपी है। जब पाकिस्तान में, भूटान में, कुछ भी कहीं भी जहाँ भी, तो सभी देश में जो इस तरह होता है। तो इस तरह का जो इंडिया की सीमा में आता है वो भी थोड़ा सा जो कठिन जरूर है भाई देखो, ये तनाव मत लीजिए, क्योंकि जो इतना भी कठिन नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो मैंने समझा दिया। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो आपको कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जो थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बड़ी सोचने वाली बात है। इतनी अच्छे तरीके से समझाया। और नेट देखते हैं, देखो इसको देख लेते हैं। ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीडीपी। तो जीडीपी जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस द प्रोडक्ट विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर। तो एक 1 ईयर में जो इतनी कैलकुलेट होती है ना, उसके लिए दिस इज द कैलकुलेटर द मार्केट प्राइस नोन एज द जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। तो जीडीपी इज द एक्सपेंडिचर मेथड्स ऑफ द मार्केट। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो where C is the consumption of the good, I is the investment of the good, G is the government of the purchase, X is the export, M is equal to import, and the X minus M is the net export, which is can be the positive and negative. तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष में देश के भीतर जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और जो सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य है, इसकी गणना जो है बाजार कीमतों पर की जाती है। इसे बाजार कीमतों में जीडीपी के रूप में जाना जाता है। तो बाजार मूल्य पर जो व्यय विधि द्वारा जो सकल घरेलू उत्पाद का जो फॉर्मूला हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो C इजिकल टू हमारा जो उपभोक्ता की वस्तु है, I इजिकल टू निवेश की वस्तु है, और जी हमारा जो सरकारी जो खरीद, और X हमारा निर्यात, M है हमारा आयात। X माइनस M जो हमारा शुद्ध निर्यात होता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई देखो, एनडीपी, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये, तो एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ द आउट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1 ईयर सम ऑफ द कंट्रीज एंड कैपिटल जो इक्विपमेंट्स वेरीज ऑफ द बेकम्स द आउटडेटेड इज द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट्स द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस द डिप्रिसिएशन। तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो एनडीपी जो है वर्ष के दौरान जो अर्थव्यवस्था में जो शुद्ध उत्पादन क्रय मूल्य है, जो हमारा जो मूल्य है देश के जो कुछ जो पूंजीगत उपकरण हर साल जो उत्पादन प्रक्रिया में कुछ दौरान खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, इस प्रकार जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा तो वो हमारा होगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस जो मूल्यह्रास। तो एनडीपी होगा हमारा जीडीपी माइनस जो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। हम मूल्यह्रास क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ को देखो उनमें जो मतलब थोड़ी सी घिसावट आ जाती है या इस तरह से आ जाती है। तो कक्षा 4 का विद्यार्थी भी पढ़ सके तो उसके लिए इस तरह से देखो समझ में इस तरह के पढ़ाया जा रहा है आपको, कोई छोटा बच्चा भी। तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन हम जो उस दिन नहीं करते भाई, जब खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि जो बाद में कर रहे हैं, पूरे वर्ष में कर रहे हैं, तो उसमें उसी कीमत में कुछ कमी आई होगी, उसलिए करते हैं इसको। तो कुछ जो चेंज होता है, तो एनडीपी जो मार्केट प्राइस पर होता है, और जो जीडीपी जीएनपी नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी तो इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट। तो जीएनपी इज द टोटल मेजर्स द फ्लो ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस मार्केट्स and the resulting for the current जो production is the country of during the 1 year। और ये जो including net is the income the abroad। GNP includes the 5 types of the goods and services। तो GNP एक वर्ष के दौरान देश की जो मौजूदा उत्पाद परिणाम स्वरूप जो बाजार मूल्य के अंतिम वस्तु की सेवा और प्रवाह का जो कुल माप है, जिसमें जो विदेशी शुद्ध वस्तु आय भी शामिल है। जीएनपी में जो 5 प्रकार की जो वस्तुएं शामिल हैं, तो इसमें जो जीएनपी का बोल रहा है, तो जीएनपी हमारा ग्रोस नेशनल जो है प्रोडक्ट, सकल घरेलू जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अर्थशास्त्र में घरेलू का अर्थ जो घर की सीमा के अंदर से लिया गया है कि भाई घर के मतलब जो पूरा घर की सीमा। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र में जो राष्ट्र का मतलब होता है कि जो कहीं भी हो, लेकिन वो सीमा के, इंडिया के सीमा के मतलब अंदर हो, लेकिन उत्पादित करने वाला व्यक्ति जो भी हो ना, वो भारतीय हो, कहीं भी हो मतलब वो, लेकिन भारतीय हो, और यह भारत से जो पैसा आ रहा है। हम जीडीपी का निकाल रहे थे तो भूल गए हैं कि जो कई विदेशी अपनी कंपनी भी उत्पादन कर रहे हैं। यहीं पे कई जो कोरिया है, और जो पैसा लेकर जो अपने देश में चली गई हैं, और अमेरिका जो एक अफ्रीका में अपने जो देश चले गए हैं। तब हमने जो क्या कर रहे हैं कि खुश होंगे कि भाई यहाँ पे जो काम करने आए, जो उन्होंने काम किया, जो विदेशी कंपनी है, और अपना जो पैसा यहाँ कमाया, तब जीडीपी दिया, अब ये पैसे लेके चली गई, तो हम खुश होंगे कि भाई हम जो ये पैसा तो आ गया, लेकिन बाद में दुख होगा कि भैया तो यार पैसा लेके चली गई, ये हमारा जीडीपी नहीं है। फिर जो हमने जीडीपी की जगह जीएनपी को जो निकालना शुरू कर दिया,
उसने कहा कि जो हम देखो जो राष्ट्र का जो कुल उत्पादन हुआ है ना, वहाँ जीडीपी में हम जो गौर करते हैं कि जो उत्पादन भारत के जो अंदर हुआ था, यहाँ पर जो जीएनपी में गौर करते हैं उत्पादन करने वाला व्यक्ति भारतीय है या नहीं। तो इस तरह से पूरी जो, तो देखो जीएनपी में क्या करेंगे, हम ये उत्पादन करेंगे, जो उत्पादन होगा ना ये देखेंगे कि ये जो उत्पादन करने वाला है ना ये भारतीय है या नहीं है। वहाँ यहाँ स्थान का मतलब नहीं है, लेकिन जीडीपी में स्थान का मतलब है। तो जीएनपी इज द टोटल जो मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस मार्केट। तो ये देखो, तो यहाँ से देखो राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जो एक वर्ष के दौरान किसी मौजूदा उत्पादन के परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह का कुल माप है। इसमें जो शुद्ध आय भी शामिल है। जीएनपी 5 प्रकार की वस्तुओं पर सेवाएं इसमें आ जाएगा। तो जो एक वस्तु पहले देख लेते हैं, लोगों को तत्कालीन जरूरतों को पूरा कराने के लिए एक वर्ष में उत्पादित अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और जो सेवाओं का मूल्य को खपत को सी कहा जाता है। और जो दूसरा है हमारा जो पूंजीगत वस्तुओं को सकेल निजी घरेलू जो निवेश, जिसमें जो निश्चित पूंजी निर्माण, आवास या निर्माण तैयार और जो अधूरे माल की जो सूची है, जिसे जो सकेल जो निवेश कहा जाता है। थर्ड है हमारा जो सरकार द्वारा जो उत्पादित या खरीदी गई वस्तुओं को सेवाओं के लिए जी पर दर्शाया गया है, तथा जो वस्तुओं की जो सेवाओं की जो शुद्ध निर्यात और यानी कि निर्यात मूल्य और वस्तुओं की सेवाओं के आयात के बीच में अंतर, जिसे एक्स माइनस एम के रूप में जाना जाता है। जो विदेशों से शुद्ध कारक आय को जो भारत की जो सामान्य निवेशियों द्वारा विदेश से प्राप्त करने के लिए मजदूरी, ब्याज लाभ के रूप में अंतर को संदर्भित करता है। विदेशी निवासियों के लिए भारत के घरेलू जो उत्पाद के लिए जाने वाली जो वस्तुओं का जो भुगतान का जो कारक जो है वह आर माइनस पी। यहाँ देख लेते हैं, GNP इज द मार्केट प्राइस मीन्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूस एनुअली और कंट्री द प्लस नेट फैक्टर इज द इनकम अब्रॉड। तो ये हमारा जो C प्लस I प्लस G, ये हमारा X माइनस M प्लस R माइनस P। तो GNP इज द मार्केट प्राइस, तो GDP एट ए मार्केट प्राइस, तो प्लस नेट जो फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो ये हमारा जो बाजार मूल्य पर जो जीएनपी का अर्थ है कि जो किसी देश के जो सालाना उत्पादित मूल्य, जो अंतिम मूल्य के सेवा का सकल मूल्य और जो विदेशों से शुद्ध कारक है। और बाजार मूल्य पर जीएनपी होगा हमारा जो बाजार मूल्य पर जो जीडीपी प्लस जो विदेश में जो शुद्ध कारक का आय। अब देख लेते हैं भाई जो नेट जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट जो एनएनपी क्या होता है एट द मार्केट। तो नेट जो हमारा नेशनल इनकम जो ये हमारा होगा। तो देखो इसे अच्छे से समझता है, देखो आते हैं सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देखो हार्ड जरूर है पर इतना भी हार्ड नहीं है कि समझ में नहीं आए। तो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट जो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1 ईयर। तो एनएनपी इज द ऑब्टेन्ड विद द डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशंस एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द अलाउंस ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ द जीएनपी एक्सपेक्ट। हमारा जो एनएनपी होगा हमारा जो जीएनपी माइनस द डेप्रिसिएशन ऑफ द अलाउंस। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आल्सो कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कंजप्शन अलाउंस। तो ये हमारा जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, तो ये हमारा बाजार मूल्य पर क्या होगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के दौरान जो अर्थव्यवस्था में शुद्ध उत्पादन का जो मूल्य दर्शाता है। तो एनएनपी जो जीएनपी के मूल्यह्रास के जो मूल्य और जो पूंजीगत और संपत्ति के प्रतिस्थापन को भत्ते को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो एनएनपी हमारा होगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ता, और मूल्यह्रास को जो पूंजीगत भत्ता भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पूंजीगत भत्ता भी कहते हैं भाई, देखो ये। और एनएनपी फैक्टर्स कॉस्ट क्या होगी, तो ऐसे देख लेते हैं भाई। देखो पहले जीडीपी होता है हमारा जो जीडीपी, तो जीडीपी होगा जीडीपी प्लस जो शुद्ध जो हमारा विदेशों से आए, तो ये हो जाएगा एनआई INE हमारा हो जाएगा किसी भी इनकम देश से, जो हमारे किसी देश से हमारी इनकम हो रही है और जो कितनी हमारी जो एग्जिट हो रही है, कहाँ से हमारा मान लिया आ रही है इनकम और जो फिर एग्जिट हो रही है। अच्छा जीडीपी और जीएनपी में जो डिफरेंस देख लेते हैं। ये इसमें घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, वहाँ जीएनपी में राष्ट्रीय उत्पाद की बात करता है। और जीडीपी हमारे देश के भीतर जो उत्पादित हुआ है इसके लिए इस पर डिपेंड करता है। जीएनपी में जो ये देश और विदेश से दोनों जगह उत्पादित हो सकता है। और यहाँ जीडीपी हमारा जो यह भारतीय व विदेशी दोनों का जो स्वीकार है, कोई भारत करे या विदेशी करे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो जीएनपी में जो यह केवल जो भारतीय वस्तु पर के लिए और सेवाओं के लिए, और दोनों वस्तुओं के लिए मूल्य जो निकाला जाता है इसके लिए जीडीपी के लिए यहाँ पे सेवाओं का जो मूल्य निकाला जाता है। यहाँ पर स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ पे व्यक्ति का जीडीपी में जो स्थान की बात की जाती है कि जरूरी है कि इंडिया में हो, और यहाँ पे जो व्यक्ति की, क्योंकि जीएनपी में कोई कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है या इंडिया कर रहा है बाहर का कर रहा है। मान लिया इंडिया कर रहा है तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, मान लिया वो बाहर है, मान लिया विदेश में काम कर रहा है, विदेश से मान लिया सऊदी अरब में काम कर रहा है, वहाँ से पैसा कमा रहा है, तो वो जीएनपी में आएगा। तो इसे जो विदेशी भूमि पर जो वस्तुओं को जो सेवा में तो शामिल नहीं कर सकते जो जीडीपी को। यहाँ वहीं पर जीएनपी को जो किस सभी वस्तु है सेवाओं का मूल्य निकाला जाएगा।
और भारत ने जो इसमें उत्पादित किया है। यदि जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाते हैं तो कहेंगे कि न तो पैसा गया है और न पैसा आया है। तो लगभग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी क्या होता है, तो जीडीपी हमारा जो क्या होता है जीएनपी, और जो शुद्ध जो विदेशी उत्पाद, तो ग्रोस सकल ये हमारा होता है नेट शुद्ध जो मूल्यह्रास। तो जो एनएनपी ये हमारा जो क्या होता है, जो एनएनपी एट द फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या होता है भाई, तो ये घटक लागत एनएनपी जो refers to the market the value of the output. We have the NNP is the factor cost of the total the income payment and made the factor of the productions. This is the money and the value NNP, the market price. We deduct the amount of direct taxes of the subsidies, the arrive the net of the nationals इनकम एंड द फैक्टर। तो एनएनपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो होता है, हमारा एनएनपी हमारा जो एट मार्केट प्राइस, और प्राइस हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज कि जो हम देखते हैं भाई सब्सिडीज क्या होता है। जैसे यूरिया कट्टा आता है, सपोज करो भाई अभी यूरिया कट्टा मान लिया 500 रुपये का आ रहा है मान लेते हैं, लेकिन जो बाहर से इसकी कीमत है, जो बाहर से आ रहा है, सपोज करो ये मान लिया 1200 रुपये का आ रहा है, लेकिन हमें जैसे जो गवर्नमेंट ठीक है भाई अपना क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ठीक है भाई डालो, हम इसको आपको सब्सिडी देते हैं, आप हम इसका जो भरपाई हम कर देंगे, तो इसको बोलते हैं सब्सिडीज। तो इसको भी निकालेंगे क्योंकि ऐसे तो है नहीं भी इतने का आ रहा है, तो इसको भी निकालो। प्लस कुछ जैसे मान लिया कुछ वस्तुओं पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो बन के मान लिया सपोज करो 100 रुपये में बनी है, और फिर उसको जो टैक्स ले रही है 10 रुपये का, तो वो भी फालतू में, तो वो तो उसकी कॉस्ट में नहीं है, तो उसको निकाल देते हैं। तो इस चीज़ को ये चीज़, तो ये हमारा जो एनएनपी जो आउटपुट के बाजार के लिए संदिग्ध करता है, जबकि कारक जो लागत की जो एनएनपी उत्पादक के कारकों को एक आय के भुगतान का कुल योग है। इस प्रकार जो बाजार मूल्य के एनएनपी धन मूल्य से हम जो अप्रत्यक्ष करों के राष्ट्र में घटाते हैं, और जो कारक मूल्य की जो शुद्ध जो राष्ट्रीय आय पहुंचने के लिए सब्सिडी जोड़ते हैं, और जो कारक लागत की जो एनएनपी होगी ये होगी हमारी बाजार मूल्य पर जो एनएनपी होगी माइनस जो अप्रत्यक्ष कर प्लस जो सब्सिडी। तो ये इसका फॉर्मूला है भाई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो देखो वीडियो को लाइक शेयर कर दो प्लीज़। तो पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम द टोटल इनकम ऑफ द रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल कंट्री एंड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द बिफोर द पेमेंट ऑफ डायरेक्टली टैक्सेस इन ए ईयर। डायरेक्ट टैक्स जो मान ली इनकम होती है उसको बोलते हैं। तो पर्सनल इनकम से नेवर द इक्वल टू द नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम कभी नेशनल इनकम के इक्वल नहीं होती, बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ द इंक्लूड्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स एंड द हियर is the not included the national income. The personal income is the derived for the national income and the deductings or understanding the or corporate profits on the employees contributions of the social security scheme and adding the transfer payment. तो personal income is equal to होता है हमारा जो national income माइनस जो social जो security जो contributions plus the undistributed the corporates जो profits plus जो transfer payments। तो व्यक्तिगत जो आय क्या होती है हमारे, जो व्यक्तिगत निकालेंगे भाई इसमें जो व्यक्तिगत आय जो एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के लिए और भुगतान के लिए सभी स्रोतों से देश की जो व्यक्ति द्वारा कुल आय है उसमें व्यक्तिगत आपसे जो राष्ट्रीय आय के रूप में जो बराबर नहीं हो सकती। पूर्व में जो हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं और जो इसमें राष्ट्रीय आय भी शामिल नहीं होती है। और व्यक्तिगत आय के लिए राष्ट्रीय आय के लिए अवधित जो कॉर्पोरेट लाभ और जो भूमि सुरक्षा योजनाओं के लिए कर्मचारी को योगदान और जो स्थानीय भुगतान करने के लिए जो प्रदान की जाती है, यह व्यक्तिगत आय इक्वल टू होती है हमारा जो राष्ट्रीय आय माइनस जो सामाजिक आय सुरक्षा योगदान और जो अविभाजित जो कॉर्पोरेट लाभ प्लस जो स्थानांतरण भुगतान। फिर है हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है भाई, देखो प्रपोज्य आय। तो ये हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है पर्सनल इनकम माइनस जो डायरेक्ट टैक्सेस इज द एंटायर द डिस्पोजल इनकम टू स्पेंड ऑफ द कंजप्शन। तो डिस्पोज इनकम इज इक्वल टू होता है हमारा जो कंजप्शन प्लस जो सेविंग। प्रपोज्य जो आय जो प्रयोज्य जो है एक जो व्यक्तिगत आय के रूप में जाना जाता है। ये आय के भुगतान के लिए व्यक्ति की आय और जो खपत के घरों के लिए उपलब्ध राशि है। तो प्रोज्य आय इज इक्वल टू होता है हमारा जो व्यक्तिगत आय माइनस जो प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष जो होगा प्रत्यक्ष जो टैक्सेस होंगे जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, चूंकि जो पूरी जो प्रोज्य आय का जो खपत जो खर्च पर नहीं जाती है वो जो प्रोज्य आय जो खपत प्लस बचत की बात करता है। तो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो पर कैपिटा इनकम। द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री द पर्टिकुलर ईयर द कार्डेड द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन। जितनी हमारी जो टोटल है इनकम को जो पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे पर कैपिटा आ जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम का हमारा फॉर्मूला है तो नेशनल इनकम अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। तो प्रति व्यक्ति आय
किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जो औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसी जो प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय आय की जो जनगणना की दर से भाग किया जाता है। जब किसी वस्तु को बाजार कीमत पर तय होती है तो उसकी वस्तु की जो कीमत नहीं होती उसमें जो टैक्सेस भी जुड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, सब्सिडीज हैं, जैसे सारी चीज़ें, जैसे यूरिया का एग्जाम्पल दिया था, तो सारी चीज़ें। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो ही गया कि एक आय के निकालने के लिए टोटल इनकम है उसे टोटल पॉपुलेशन से भाग के दो कि जो ये पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। फिर हमारा अब आएगा में रियल जो इनकम क्या होता है, वास्तविक आय क्या होता है। तो नॉमिनल इनकम इज द नेशनल इनकम ऑफ द एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द जनरल प्राइसेस ऑफ लेबर एंड द पर्टिकुलर ईयर, और द अदर वर्ड रियल इनकम इज द बाइंग द पावर्स ऑफ द नॉमिनल इनकम्स। तो ये हमारा जो रियल इनकम इजिकल टू हो जाएगा हमारा जो नेशनल इनकम एट द क्या हो जाएगा करंट जो प्राइस डिवाइड बाय जो P1 अपॉन P2। तो P1 हमारा जो प्राइस इंडेक्स जो ड्यूरिंग द करंट ईयर हो जाएगा, P0 हमारा जो है प्राइस इंडेक्स जो ड्यूरिंग द बेस ईयर। तो वास्तविक आय जो नाम मात्र में जो एक राष्ट्रीय आय है जिसे जो विशेष रूप से जो सामान्य मूल्य स्तर पर जो संदर्भित व्यक्ति की जाती है। दूसरे शब्दों में जो राष्ट्रीय आय जो नाम मात्र की जो क्रय शक्ति है, इसमें जो आय की जो क्रय शक्ति है, जो राष्ट्रीय आय जो वर्तमान जो कीमतों की जो मुद्रा के रूप में उत्पादित और जो व्यक्ति के द्वारा दी गई सेवाओं के अंतिम रूप है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक और जो स्थिति के जो संकेत नहीं दिया गया है, वास्तविक इसमें जो इस प्रकार प्राप्त होती है स्थिर मूल्य पर जो वास्तविक आय इजिकल टू होता है हमारा जो है वर्तमान मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय। तो ये हमारा P1 अपॉन P2। तो P1 इजिकल टू होता है हमारा जो चालू मूल्य के दौरान जो मूल्य सूचकांक होता है, और जो P0 हमारा जो आधार मूल्य के आधार पर जो मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे में जो जीडीपी जो डिफ्लेक्टर। तो जीडीपी जो डिफ्लेक्टर इज द इंडेक्स ऑफ द प्राइस चेंजेस द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द जीडीपी। इट इज द प्राइस इंडेक्स व्हिच इज द कैलकुलेटेड द ड्राइविंग the dividing nominals of GDP given by the real GDP for the same year multiply the hundreds। तो GDP डिफ्लेक्टर होगा हमारा जो नॉमिनल जीडी होगा, जो नॉर्मल नॉमिनल जीडी होगा, और जो अपॉन द रियल जीडीपी इनटू जो 100। तो ये हमारा जो जीडीपी जो अस्फीतीकरण क्या होता है। तो जीडीपी जो हमारा अस्फीतीकरण के लिए मूल्य वस्तुओं के लिए सेवाओं के लिए परिवर्तन की सूचकांक, यह मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी वस्तु द्वारा जो नाममात्र जीडीपी के रूप में जो वास्तविक घरेलू उत्पाद से विभाजित करके जो 100 गुना करके की जाती है। फिर हमारा जो मेथड ऑफ द मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो कैसे कैसे निकालते हैं इसको लिए। तो ऑल गुड्स आर द सर्विस ऑफ द प्रोड्यूस द कंट्री एंड विद जो हमारा जो कंटेंट जो काउंटेड and the converted the against the money and the during the year. This is the whatever the produced the either the consumptions and saving. Thus we are the national output can be the components of three level. The wise production, income and the expenditures. According to there are the three methods used to the income. तो ये हमारे राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके। देश में जो उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए सेवाओं के लिए एक वर्ष के दौरान मुद्रा मूल्य के विरुद्ध गिरा हुआ जो परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो कुछ उत्पादन होता है तो कुछ उपयोग के लिए बचत के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जो राष्ट्रीय उत्पाद में गणना 3 स्तरों पर किसी पर्पज की जा सकती है, अर्थात जो उत्पादन राष्ट्रीय आय और व्यय और तदनुसार जो राष्ट्रीय आय की जो मापने के लिए 3 विधियों द्वारा उपयोग किया जाता है। एक हमारा क्या होता है, तो ये हमें प्रोडक्शन ऑफ द एडिट्स ऑफ मेथड। तो नेक्स्ट हमारा जो इनकम मेथड ऑफ जो फैक्टर एंड जो अर्निंग मेथड। थर्ड हमारा जो एक्सपेंडिचर्स मेथड। इफ दे आर द मेथड आर डन द करेक्टली दे आर द फॉलोइंग द इक्वेशन वाज। तो हमारा आउटपुट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर। तो उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि क्या है, और आय विधि क्या है, और जो कारक वृद्धि जो अर्जन विधि क्या है। थर्ड हमारा जो व्यय विधि। इन सब विधियों के द्वारा सही ढंग से किया जा सकता है। इसमें निम्न प्रकार से साधन से जो धारण किया जा सकता है। उत्पाद इजिकल टू होता है हमारा जो इजिकल टू हमारा आय बराबर हमारा व्यय के बराबर होगा। तो देखो जीडीपी बाय द सम ऑफ द स्पेंडिंग द फैक्टर ऑफ इनकम द आउटपुट। तो कौन कौन से होंगे, तो एक हमारा कंजप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग, और चेंजिंग ऑफ द वैल्यू स्टॉक्स एक्सपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट में हो जाएगा जीडीपी नोन एज द एग्रीगेट ऑफ डिमांड्स। जीडीपी हमारा जो फैक्टर ऑफ इनकम हो जाएगा। इसमें जो इनकम्स फ्रॉम द पीपल्स जॉब्स के लिए कहाँ से कितनी आती है, एम्प्लॉयमेंट, तो वेजेस ऑफ द सैलरीज, तो सैलरी क्या जीडीपी में आएगा सारे। प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस के लिए रेंट इनकम्स और जो ओनरशिप लैंड इसमें आ जाएंगी सारी जीडीपी में। और जीडीपी वैल्यूज आउटपुट जो वैल्यू ऑफ द एडेड फ्रॉम द ईच मेंस ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर। दे आर द प्राइमरी सेकेंडरी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और द जो ये हमारे सारे आ जाएंगे।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो तीन श्रृंखलाएं से मिलकर जो गोलाकार बना है, यहाँ उत्पादन करने के लिए शुरू हुआ है। उत्पादन के जो कार्यों के भीतर के बीच में उत्पादन करना होता है। उत्पादन कार्यों के लिए आप के रूप में जो आय के रूप में कार्य किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का जो उत्पादन के रूप में मापी जाती है, इसे जो इन्वेस्टरी विधि भी कहा जाता है। इस विधि के उत्पत्ति के दौरान जो एक वर्ष के दौरान उस अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए एक सकल मूल्य प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त मूल्य का वास्तव में बाजार मूल्य से जीएनपी है और दोहरी गिनती के बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। और नेक्स्ट है हमारा अंतिम उत्पाद का मूल्य, जो उत्पादक प्रक्रिया के लिए जो जोड़े गए जो सभी प्रकार के मूल्यों से जो अलग प्राप्त होता है। दोहरी जनगणना से बचने के लिए यह जो अंतिम आउटपुट और मूल्य के जो अवधारणा के अनुरूप जो कार्य किया जाना चाहिए, जोड़े गए मूल्यों के लिए योग किया जाना चाहिए। भारत में कृषि उत्पादन का जो सकल मूल्य जो निम्नानुसार जो प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे भाई, 64 वस्तु का जो कुल मूल्य उत्पादन में अनुमानित है और प्रत्येक फसल के उत्पादन जो प्रत्येक हेक्टेयर उपज के दौरान जो क्षेत्र के लिए गुना करके जो मापा जाता है। तो सेकंड हमारा प्रत्येक वस्तु के लिए कुल उत्पादन का जो मूल्य जो बाजार मूल्य से पर किया जाता है। थर्ड है हमारा जो कृषि उत्पादन के लिए सकल मूल्य के लिए मापने के लिए 64 वस्तु का कुल उत्पादन मूल्य किया जाता है। और फोर्थ है हमारा देखो कृषि वस्तु का शुद्ध मूल्य, बीज और जो खाद उर्वरक आदि बाजार मरम्मत मूल्य आज के घरेलू सकल कटौती के जो मापा जाता है। इस प्रकार जो पशुपालन, जो वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और जो कारखाना प्रतिष्ठानों उत्पादन के लिए सकल घरेलू जो के लिए विभिन्न प्रकार के अनुमानों के लिए बाजार में गुना करके जो प्राप्त किया जा सकता है। इन उत्पादनों के लिए उत्पादन का जो शुद्ध मूल्य, उत्पादन की जो प्रक्रिया प्रयुक्त प्रणाली से जो लागत और जो उत्पादन की सकल घेर मूल्य के जो मूल्यह्रास के भत्ते और जो कटौती को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जो मापा गया जाता है, तो जो मापा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो शुद्ध मूल्य जो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में योगदान दर्शाता है। जो हमारा जो प्रिकॉशन कौन सी है, तो सावधानी कौन सी है। विकसित देशों के लिए उत्पादित पद्धति पर पालन किया जाए, लेकिन जो विकासशील है उन्हें, क्योंकि इस पद्धति के कारण त्रुटि का मजा बड़ा है, त्रुटि का जो मार्जिन बहुत बड़ा है। इसमें जो भारत के लिए विधि और हस्तशिल्प सही जो कृषि, खनन और जो विनिर्माण पर लागू होती है। मूल्य वर्धित जो व्युत्पत्ति के दोनों दोहरी और जो गणना दोहरी गणना से बचना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु के लिए कच्चा माल है वह अंतिम उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, तो वह जो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कपास और मूल्य सूत के लिए लागत के रूप में कपड़े को सूत और जो मूल्य कपड़ों के लिए मूल्य के प्रवेश किया जाता है। इससे जो केवल सूत जोड़े और मूल्य को जो गणना करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो राष्ट्रीय आय को मापने में जो उपयोग किए जाने वाले उत्पादन के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। थर्ड हमारा जो टिकाऊ वस्तु के मामलों में जो पुराने सामान जो उदाहरण के लिए स्वामित्व की और जो कार्य बिक्री खरीद के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हमारा जो इनकम मेथड्स, फैक्टर ऑफ द जो अर्निंग मेथड्स, आय की विधि। यह जो विधि जो वितरण पक्ष के लिए राष्ट्रीय आय की पूछती है, उस प्रकार की पद्धति के लिए उत्पादन के दौरान जो विभिन्न प्रकार के जो जोड़ का जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट हमारे स्टेप जो इन्वॉल्व्स, शामिल कदम कौन से हैं। उद्यमों के विभिन्न प्रकार के उद्योग जो समूह के वर्गीकृत किया गया है। कारक के आय के रूप में श्रम और जो पूंजीगत आय और जो मिश्रित आय के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया है। जो श्रम आय क्या होता है, मजदूरी, वेतन और जो अनुष्कीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा के नियत के लिए योगदान है। पूंजीगत आय जो लाभ, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी के लिए। और थर्ड हमारा जो मिश्रित आय जो खेती, एकल स्वामित्व और जो अन्य जो व्यवसाय। और जो थर्ड हमारा जो राष्ट्रीय आय की जो गणना जो घरेलू कारक और जो प्लस विदेशी सूद कारक के रूप में जो की जाती है, संपेक्ष में बोलेंगे हमारे जो बोलेंगे। तो ये हमारा नेशनल इनकम इज द कैलकुलेट द डोमेस्टिक फैक्टर्स इज द फैक्टर इज द इनकम्स फ्रॉम द अब्रॉड एंड सोर्स। तो y इक्वल टू w प्लस r प्लस i प्लस r प्लस r माइनस p। हमारा वेजिस, r इक्वल टू रेंट, i इक्वल टू हमारा इंटरेस्ट और पाई इक्वल प्रॉफिट और r इक्वल टू होता है हमारा जो एक्सपोर्ट, p हो जाएगा हमारा इम्पोर्ट। तो ये w हमारा मजदूरी हो जाएगी, r हमारा किराया, i हमारा ब्याज, पाई हमारा लाभ हो जाएगा और r इक्वल निर्यात, b इक्वल टू हमारा जो आयात। यह विधि जो शेष जो क्षेत्रों में योगदान के आकलन करने के लिए अपनाई जाती है। छोटे उद्यम जैसे बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, परिवहन, जो पेशे हैं, उदार, कला और जो घरेलू सेवा, सार्वजनिक जो प्राधिकरण, संपत्ति और जो विदेशी क्षेत्रों में लेन देन के लिए किया जाता है। तो विदेशी आय के लिए डेटा जैसे बाकी जो इस क्षेत्र में जो विदेशी क्षेत्र के लिए भुगतान संतुलन खाते से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारी जो प्रिकॉशन कौन सी सावधानी।
आय जो पत्ती के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय जो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी हैं? आइटम शामिल नहीं किए जाने चाहिए। इसमें कौन कौन से आइटम शामिल हैं? स्थानांतरण वाले जो, और जो इसमें राष्ट्रीय आय के लिए आकलन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भुगतान चालू वर्ष के प्रदान की गई जो किसी प्रकार की सेवा और जो राजकीय बीमा आदि के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा है हमारा जो पुराने काल में जो बिक्री के प्राप्तियों के राष्ट्रीय आय के लिए हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। वे घरेलू और वर्ष के वस्तुओं के लिए सेवाओं के लिए नया प्रभाव नहीं बनाते हैं। थर्ड हमारा जो लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ को जो शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इससे किसी प्रकार के वर्तमान उत्पादक जो गतिविधि से भी जो प्राप्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। थर्ड हमारा जो कॉर्पोरेट लाभ को अलग से शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी के लाभ के हिस्से के रूप में जो शामिल किया जा चुका है। आइटम टू बी टू इंक्लूडेड, तो शामिल किए जाने वाले आइटम कौन कौन से? स्वयं से कब्जे में लिए गए मकान कार्यकलाप की लगाई गई किराए के मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है हमारा जो उत्पादक इकाइयां जो पारिवारिक श्रम मालिकों के द्वारा जो प्रदान किए जाने वाली सेवा के आरोपित मूल्य को जो शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द आउटले मेथड, तो व्यय विधि क्या है? इस पत्ती के अनुसार किसी विशेष वर्ग के समाज द्वारा किसी के जो व्यय के रूप में जोड़ा जाता है। एक समाज के रूप में शुद्ध गणना करने के लिए व्यक्ति को उपयोग और जो शुद्ध घरेलू और जो घरेलू के साथ साथ जो पूंजीगत जो वस्तु और जो शुद्ध निर्यात सरकारी व्यय पर जो शामिल है, जो प्रतीकात्मक है। तो ये हमारा जो होता है GNP टू होता है C प्लस I प्लस G प्लस हमारा X माइनस M। तो C में प्राइवेट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, IG टू होता है हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X माइनस M टू होता है नेट जो एक्सपोर्ट होता है। C हमारा निजीकरण उपयोग व्यय, IG टू हमारा निजीकरण जो निवेश व्यय, और G टू हमारा सरकारी व्यय, और X माइनस M शुद्ध निर्यात। हमारा प्रिकॉशंस देख लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन सी है सावधानियां। सेकंड हैंड सामान, सेकंड हैंड को सामान पर किए जाने खर्चों के बारे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा जो शेयर और जो बॉन्डों की खरीदारी, तो द्वितीयक जो बाजार में पुराने और शेयर और जो बॉन्डों खरीद हो जाने के लिए जो इसमें व्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड है हमारा जो स्थानांतरण भुगतान, सरकार द्वारा किए गए भुगतान को जैसे जो वृद्धावस्था पेंशन होने वाले खर्चों को इसमें जो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फोर्थ है हमारा जो मध्यवर्ती जो वस्तुओं पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरमीडिएट जो गुड्स, तो ये किसानों द्वारा बीज और जो रोक व्यय और जो कपड़ा उद्योग के द्वारा कपास और सूत पर व्यय होने वाली दोहरी गणना को बचने के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी अंतिम वस्तु पे होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाना है। भाई देखो ये थी हमारी जो सेकंड जो चैप्टर 1 नेशनल इनकम। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, यूनिट बड़ी है, तो अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अपना प्यार देखो ऐसे ही बनाए रखें। आपको वीडियो को अच्छे से समझने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि लोग हैं जो ज़्यादा मोटी जो पे लेते हैं, पैसे लेते हैं कोचिंग वाले,